भाई कोई चप्पल चप्पल है तो इधर भी पास कराओ, मैंने ना वो जरा फोन करना है शमसी भाई को, उनको बताना है कि उनके मुंह के ऊपर जूता पड़ी है। शमसू तेरे जैसे लोग होते हैं जिनकी हर जुमे की नमाज के बाद ना एक नई चप्पल होती है, हर दफा मस्जिद जब भी जाते ना तो एक नई चप्पल के साथ वापस आते। तू लगता ही चप्पल चोर है मुझे। पहले तो मुझे ये बताओ कि इस मासूम को अकड़ किस चीज की है यार, तूने आउट किया है और खुद को गालियां देना शुरू हो गई है क्या इसमें भाई? ये जो जूते को फोन बना के तुझे सोनू से बात कर रहे हैं ना, अगर उसने आगे से ये तुझे रिक्वेस्ट कर ली कि तू मुझे पप्पी दे सबके सामने, तो फिर तू जितना मर्जी चीखता रहे कि भाई इधर आसपास मेरे लड़के हैं, टीम के बीच में बैठा हूँ, ग्राउंड के अंदर हूँ मैं, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसी लड़कियों को उसने जो है ना फिर जिद करवा के तेरे से पप्पी करवानी है और फिर तू चाटता रही वो जूते का जो तलवा होता है ना उसको। वैसे आपस की बात है कि जितनी मेहनत तू इस सेलिब्रेशन के ऊपर कर रहा है ना, अगर अपनी बॉलिंग के ऊपर कर ले तो बहुत बेहतर हो जाएगा टीम के लिए। उधर हमारा रिजवान जो है वो पूरा टाइम इनिंग्स खेलता रहा, पूरी बैटिंग उसने की, पूरे ग्राउंड के अंदर ना वो जगह जगह थूक फेंकता रहा और तू उन्हीं थूक के ऊपर चलता रहा और उसके बाद तूने वही जूता उठा के अपने मुंह के ऊपर भी लगा दिया। मुझे तो लगता है कि इसको असल गुस्सा जो है ना वो आईपीएल वालों के ऊपर ही है, तो ये फोन करके ना उनको बताना चाह रहा है कि भाई मुझे तुम लोगों ने पिक नहीं किए। अच्छा फिर मासूम की शर्मिंदगी भी चेक करो कि जूता जो है ना वो कान के साथ लगा लेता है और उसको फिर जज्बात में आके ना उठा के फेंक भी देता है, और जब इसके जज्बात ठंडे होते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना ये ढूंढ रहा होता है कि मेरा जूता क्या है, फिर यूं ना एक नंगे पाँव के साथ लंगड़ाता हुआ जा रहा होता है, अपना जूता ढूंढ रहा होता है। पता नहीं उस वक्त भी इसको शर्म नहीं आती। वैसे इसके जूते का साइज क्या है, इतना बड़ा जूता है, मुझे तो पूरा यकीन है इसको जब भी सर्दी लगती होगी ना ये इसी में घुस के सो जाता होगा। वो अक्सर बच्चे होते हैं ना वो इसी तरह का कोई बड़ा सा जूता उठा के अपने कान के साथ लगा देते हैं और फिर नानों को जो है ना कॉल कर रहे होते हैं, और नाना अबू भी जो है वो भी फिर क्यूट बन रहे होते हैं, वो भी आगे से ना उनसे बातें भी कर रहे होते हैं। खैर या तो तूने कोई बहुत जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करके ना अगले को बैट्समैन को जो है वो आउट किया हो तो फिर तेरी इस किस्म की सेलिब्रेशन बनती भी है। लूसी किस्म की तूने बॉल फेंकी, अगला बंदा तुझे छक्के पे छक्के मार रहा है, उसके बाद वो एक और बॉल जो है बाउंड्री से बाहर ही फेंक रहा था, वो तो शुक्र करके जो फील्डर था उसने इतना जोर लगा के कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, बाहर गिरता फिरता उसने बॉल पकड़ी और कैच किया है, मतलब सारा क्रेडिट भी फील्डर को जा रहा है और तू ये सेलिब्रेशंस कर रहा है। मजा तो आता कि इस आउट के रीप्ले के अंदर ना ये पता भी चलता कि वो मलान जो है ना उसका पाँव बाउंड्री के ऊपर लग गया था और फखर को वापस भेज देते वो क्रीज के ऊपर। कितनी तेरी शर्मिंदगी होती, तूने जूते जो अपने मुंह के ऊपर रगड़ी थी, तूने सेलिब्रेशन की और फिर दोबारा उसको बॉलिंग करा रहे, ऊपर से वो दोबारा तेरे छक्का मार देता है यार। अजीब किस्म का जज्बाती आदमी है, पता नहीं अभी जूते उतार रहे, कल को इसने अपनी पतलून में से भी ना एक टांग बाहर निकाल लेनी है। खैर वैसे जोक सपाट ये मासूम जो है ना ये इस किस्म की सेलिब्रेशन पहले भी करता रहा है, ऐसा नहीं है कि इसने स्पेशल जो है वो फखर और पाकिस्तानियों के लिए सेलिब्रेशंस बनाई थी। और चूंकि ये मैच भी हार गए थे तो उसके बाद इसने अपनी खिसियानी बिल्ली जो है उसने एक वीडियो भी डाल दी थी कि हे माइंड ना कीजिएगा मैं तो इस तरह करता रहता हूँ, ये सब चीजें। Who's this guy? Who's this guy? Shamsi. That's correct. And make sure he's gonna ring you every time he gets a wicket. Hello. Hello. तो खैर जो भी हो, जो बैटिंग की है ना रिजू बॉय ने, ओए होए होए, मैं कहता हूँ कोई कमाल हो गई है। मेरा ख्याल में कोई 5 जो इसकी पिछली इनिंग्स हैं उसके अंदर आप इसके ज़रा स्कोर देखें जो ये कर रहा है, ये तो एवरेज ही कोई जो है इसकी कोई 100 से ऊपर जा रही है। वैसे आपस की बात है कि जो मैच था ना उसके एंड के अंदर आके फिर हमारी चीखें निकलना शुरू हो गई थी क्योंकि हम लोग तो कांपना शुरू हो गए थे, हमसे तो बैटिंग होती ही नहीं है, हमने वही ओवर थ्रो और पता नहीं इधर उधर के रन वगैरह लेके जोड़ के जो है वो मैच हम जीत गए थे। उसके अलावा जो हमारी डेथ बॉलिंग थी जिसके अंदर शाहीन, रऊफ और तीसरा कौन था, हसन अली, इन्होंने जो ये बॉलिंग कराई थी उसकी वजह से हम बच गए, नहीं तो ये तो 200 से ऊपर जा रहा था स्कोर। और अगर 200 से ऊपर चला जाता तो मैंने जिस तरह पहले भी बताया था कि हम अपनी रीति रिवायतों का बहुत पालन करते हैं, अगर 200 से ऊपर स्कोर हो तो हमने उसको तो चेस करना ही नहीं है भाई। ये देखो भाई ये हमसे वो काम ना करवाओ जो हमारी आबाव अजदाद ने नहीं किया। वैसे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारी जो किट्स के मामले में जो इल्तिजा थी वो भी सुनी गई है। इस दफ़ा जो है वो किट्स कम अज़ कम इनकी चेंज थी, वो पीले रंग की जर्सी के अंदर आए हुए थे। ये पिक्चर एक इंटरनेट के ऊपर चल रही है जिसके अंदर इंग्लैंड और इंडिया की यही रेट्रो किट्स हैं जो कि वो आजकल पहन के भी फिर रहे हैं। इसके अंदर जो पाकिस्तान की किट है मेरे दोस्त, खुदा के लिए बस ये कर लो यार, ये कलर ले लो और कुछ कलर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सबको पसंद है, सबसे यूनिक भी है और बहुत खूबसूरत भी है। हर बंदे ने जो है वो ग्रीन का डार्क ग्रीन शेड जो है वही पकड़ा हुआ है, आप लोग बस ये शेड पकड़ लें और हम सबको खुश कर दें, हमें सिर्फ यही चाहिए और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि भाई वो शाहीन को थोड़ा सा रेस्ट दे दें क्योंकि उस बंदे ने जो है ना अभी पिच के बीच में टूट जाना है, वो पता नहीं कब से खेल रहा है और मैं मेरा ख्याल में कोई पिछले 3 महीने से लगा हूँ कि उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए। वैसे ये जो मलान साहब है ना यार, इनका नाम मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मेरे से नहीं लिया जाता भाई। दूसरी बात यह है कि उसने जो आज मारा है ना शाहीन को, तो मैं एक बात पे कम से कम ये खुश था कि ये जो शाहीन अफरीदी ने इसको बिल्कुल आदत नहीं है कुट खाने की, तो अच्छा है कि कोई भी इस किस्म का प्रेशर गेम होगी या फिर कोई इस किस्म की सिचुएशन बनी होगी, बड़ा मैच होगा जहां पर अगर इसको 2-1 छक्के पड़ गए तो इसका कमबैक होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बॉलर को जो डेवलप करता है, तो बेहतरीन किस्म का कमबैक ही उसने इस मैच के अंदर भी। ये अच्छी बात है कि बॉलर को इस किस्म के प्रेशर की भी आदत होनी चाहिए कि अगर बैट्समैन आपके ऊपर पूरे अग्रेसिव हो रहा है और उसकी लग रही है, कनेक्ट भी हो रही है शॉट्स, तो आपने किस तरह उसको काउंटर अटैक करना है। वो
हफीज़ भाई की भी 100 मैचेस हो गए, उसके साथ साथ वो हाईएस्ट रन गेटर भी बन गए। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मैचेस किसने खेले हैं दुनिया के अंदर T20 मैचेस? वो हैं हमारे टेनिस स्टार मेरा दोस्त शोएब मलिक। वैसे वो सीरीज़ के बाद चूंकि कोरोना की वजह से ये जो इबादत गाहें हैं और जो भी नाइट क्लब्स हैं वो बंद हुए हुए हैं, तो इसलिए हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने होटल के अंदर ही जो है खूब मस्त माहौल मचाया हुआ था। ये वाला जो स्टेप है ना वो तो कंफर्म वो जो था ना आजानी बैजा साइकिल थे उसका डांस स्टेप है। बहुत अरसे से मुझे इसी चीज़ की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि आईपीएल देखें, आईपीएल पे बात करें, तो मैंने आईपीएल देख ली, मैंने दोनों मैचेस देख ली और मेरे ख्याल में मेरे देखने की ही बरकत ये थी कि आरसीबी जो है वो अपना पहला मैच जीत गया है और उसके अंदर वो जो उनका वो टीनेजर है डिविलियर्स यार, उसने फिर 49 मार दिए हैं यार, ये क्या बंदा है यार। खैर फिर भी बहुत मर के जो है वो आखिरी बॉल के ऊपर जीता है आरसीबी मैच यार। इसके अंदर इतनी बैटिंग भरी हुई है यार, कोई बॉलर शॉलर भी रख लिया करो तुम लोग। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो मेरे दोस्त मैक्सी को भी, उन्होंने 2018 के बाद जो है वो अब जाके एक छक्का मारा है। तो पता नहीं तू अभी तक कर क्या रहा था यार आईपीएल के अंदर। गोरा है तो फिर तो नहीं, लेकिन अगर ये देसी होता ना तो कंफर्म इसको लोगों ने ये कहना था कि यार तेरे ऊपर ना किसी ने काला जादू कराया हुआ, तुझ पे बंदिशें हैं। मेरा ख्याल में गोरों के ऊपर काला जादू काम ही नहीं करता। खैर मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इससे ज्यादा खूबसूरत गंजू जो है वो आज तक नहीं देखा यार। ये बंदा मुझे इतना पसंद है, इसकी बैटिंग भी मुझे बहुत पसंद है और इसने क्या बेहतरीन किस्म की इनिंग्स भी खेली। ये और बात है कि पीएसएल के अंदर तो तेरी सिर्फ टेंट में से भाप ही निकल रही होती थी और तो तूने कोई काम किया नहीं। वहां पर जाती तूने अपना रूप बदल दिया है, एक शाधारी गंजी। वो हमारे लाहौर वाले नाचते तो तुम लोग इतना मजाक कर रहे थे, देखो ना आरसीबी वाले बिल्कुल उनकी जो है कॉपी करके उसी किस्म का डांस किया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी ब्लू स्क्रीन के ऊपर डांस कर रहे हैं ना, आप इनका भी एंड रिजल्ट देख लेना। हमारे वाले बेचारे क्या जोकर लग रहे थे और उनका भी देख लेना ये कितने क्यूट लग रहे होंगे। होता यही है, जो कैमरे के पीछे लोग होते हैं ना असल काम उनका होता है, जो एडिटर होता है, जो डायरेक्टर होता है, काम तो उसका होता है। वो तो आपको करवा रहे होते हैं कि भाई इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, आप उस तरह हरकतें कर रहे हो। ऊपर से ये तो वैसे ही बेचारे प्लेयर्स हैं, इनको क्या पता, इनको तो जो कहा जा रहा है उन्होंने वो करना है। जो पीछे बैठे हैं वो उनका जोक बना देते हैं जो जब एडिट की बारी आती है। दूसरा जो सेकंड मैच था उसके अंदर जो सैम करन ने अपने सगे भाई को कुछ छक्के मारे, ओए होए एक ओवर के अंदर जो है यार मेरे से तो नहीं देखा जाता जब भाई आपस में इस तरह एक दूसरे भाई को इतना लताड़ देना, मैं नहीं देख सकता, मैं सेंसिटिव आदमी। मतलब वो जो था वो ओ भाई मुझे मारो मारो मुझे, वो वाली बात जो है वो तूने उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया यार। वो इंटरनेट पे एक मीम भी चल रहा था जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि मैच के बाद टॉमी ने सैमी को बोला होगा कि तू मुझे भाई भाई नहीं बोलेगा, समझा तू। फिर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूंगा कि 60% वो लोग हैं जो ये वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। यार तुम लोग क्यों ऐसा क्यों करते हो? ऐसा मतलब कोई पैसे लगेंगे सब्सक्राइब को दबाने से, या इस चीज़ में फील होती है कि हम जो है हमारे स्टेटस जो है वो लो हो जाएगा अगर हम इसको सब्सक्राइब कर देंगे? यार भाई दबा दो बटन को, कुछ भी नहीं होगा, कोई करंट नहीं लगेगा इसके अंदर। ये मैं छू के दिखा रहा हूँ, कोई करंट नहीं है इसमें। उधर वो एश्विन और मलिंगा की शादी करा दो तो कुछ इस किस्म का बॉलिंग एक्शन निकल रहा होता है। वैसे मुझे नहीं पता कि ये स्पिनर्स के लिए जो है इस किस्म का एक्शन लीगल भी है कि नहीं, और खैर हो रहा है। ये भी हो सकता है कि जैसे वो स्कूबी डू के अंदर वो हमेशा जो विलन होता था ना उसका मास्क उतारते तो बीच में से कोई और बंदा निकलता था, बल्कि वही बंदा निकलता था जिसको हम जानते हैं। तो कुछ पता नहीं है कि ये मलिंगा ही हो जो कि स्पिनर बन के भी ये बॉलिंग करा रहा हो, तो इसका भी मास्क उतार के देख लेना चाहिए। पृथ्वी शाह साहब जो है वो भी बड़ी जबरदस्त किस्म की फॉर्म में आ गए। बेचारा बहुत ही बुरी तरह से एक्सपोज हुआ था ऑस्ट्रेलियन सीरीज के अंदर, लेकिन उसने बहुत ही बेहतरीन बैक किया है। ये वाहिद बंदा है जो ना मेरा ख्याल में कोई 3-1 घंटे में 30 साल बड़ा लगना शुरू हो गया। ये अभी पिक्चर है इसकी मेरा ख्याल में कोई 2 साल पुरानी है जिसके अंदर ये टीनेजर बच्चा है, और अब अगर इसको देखो तो ये रवि शास्त्री का बॉडी डबल लगता है। मीम रिव्यू जी, मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट से बात कर रहा हूँ, आपका 10 लाख का इनाम निकला है। भाई देख मैच भी हार गए, प्लीज 50 रुपए ना काटना। हेलो अम्मी, हाँ आज भी हार गए। बेगम मैं इस वक्त ग्राउंड में हूँ, हर वक्त शक। सॉरी शमसी ब्रो, रॉन्ग नंबर रख तेरी मां की। सो गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर ऐसा है तो नीचे लाइक को दबा दें। और मुझे तो बड़ा दुख हुआ ये जान के, मुझे तो लगा कि यार मैं आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बना बैठा था यहाँ पर, लेकिन 60% लोग वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबा रहे यार। खैर बटन को दबा दीजिए और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।